हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू इंटरव्यू बाबा। इंटरव्यू बाबा की शरण में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे इज द सेकंड सेशन ऑफ आवर नेटवर्किंग प्रोफेशनल इंटरव्यू सीरीज। सो ये जो सीरीज है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये सीरीज खास तौर पर कुछ प्रोफाइल्स जो यहाँ पर हैं, जैसे हेल्प डेस्क टेक्नीशियन, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, एंट्री लेवल नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एसोसिएट। तो जो इनका इंटरव्यू होता है, जो इनके इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सब हम अपनी सीरीज में इंक्लूड कर रहे हैं। तो लास्ट सीरीज में आपने कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन को। सो दिस series will be including some important question which are usually asked in every interview. So let's start. So what is the OSI reference model? तो OSI रेफरेंस मॉडल क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन नेटवर्किंग टर्म्स, कि जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो जैसा कि हमने देखा था कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे ट्रांसमिट करता है, कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बीच में और डिवाइसेस के बीच में होता है। तो OSI जो रेफरेंस मॉडल है, OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो जैसा कि नाम इसका बता रहा है कि ये जो मॉडल है, ये बताता है कि कैसे एप्लीकेशन एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक और नेटवर्किंग सिस्टम्स में। तो ये जो रेफरेंस मॉडल है, इट आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन नेटवर्क एंड डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क। तो जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, ये हमें एक रेफरेंस देता है, एक आइडिया देता है कि कैसे जो डेटा है वो ट्रेवल करता है। ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसको डेवलप किया था आईएसओ ने 1984 में। जो ये ओएसआई मॉडल है, ये 7 लेयर आर्किटेक्चर है। मींस ये 7 लेयर्स में डेटा को डिफाइन करता है कि कैसे डेटा ट्रेवल होता है, कैसे इंफॉर्मेशन एक लेयर से दूसरे लेयर पे पास होती है, कैसे एंड टू एंड डेटा की डिलीवरी होती है, रिसीविंग होती है, सेंडिंग होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल लेयर की। जो फिजिकल लेयर है, सबसे लोएस्ट लेयर है ओएसआई मॉडल में। तो जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर की अगर हम बात करें तो फिजिकल लेयर में हमारे पास फिजिकल कनेक्शंस मींस केबल्स की हमारा जो मीडियम है ट्रांसफर का, डेटा ट्रांसफर करने का, डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, तो वो कैसे जो डेटा है हमारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रेवल करना है। तो सबसे पहला हमारा केबल कम्युनिकेशन होना चाहिए एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। जब हमारे पास डेटा, जो डेटा लिंक लेयर से हमारे पास फ्रेम्स रिसीव होते हैं, तो उन फ्रेम्स को, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हमारा डेटा होता है, उसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। बिट्स मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में। फिर वो सिग्नल के थ्रू डेटा प्रोसेस होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। और जब ये रिमोट साइड पे डेटा जब रिसीव होता है, तो फिर से बाइट्स से जो बिट से जो डेटा है वो फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो फिजिकल कनेक्शन इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर। तो जो फिजिकल लेयर है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? जो फिजिकल लेयर है वो क्या करती है, जो बिट्स होती है उनको सिंक्रोनाइज करती है। बिट्स का जो रेट कंट्रोल है, मींस कि एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, किस जो नंबर ऑफ बिट्स है पर सेकंड, उनको कैसे कंट्रोल करना है। मींस एक डिवाइस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, और उनको सिंक्रोनाइज करना है। फिर फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फिजिकल टोपोलॉजी में आपका स्टार टोपोलॉजी हो गई, ट्री टोपोलॉजी हो गई, रिंग हो गया। तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर, कैसे डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। और ट्रांसमिशन मोड, मींस की जो ट्रांसमिशन मोड है वो सिंप्लेक्स है, या हाफ डुप्लेक्स है, या फिर फुल डुप्लेक्स। उसके बाद आती है हमारी डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर का क्या काम है? डेटा लिंक लेयर क्या करती है? जो डेटा लिंक लेयर है वो नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मींस जो हमारा फ्रेम है वो एक नोड से दूसरे नोड तक विदाउट एनी एरर डिलीवर होना चाहिए। उसके लिए
जो डेटा लिंक लेयर है कुछ एरर मैकेनिज्म भी यूज करती है। तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें, जो डेटा लिंक लेयर है वो जब नेटवर्क लेयर से उसके पास पैकेट रिसीव होता है तो उसके अंदर मैक एड्रेस इंक्लूड करती है। जब ये मैक पैकेट के अंदर मैक एड्रेस एंड डेटा लिंक लेयर का जो पीडीयू है, जो इंफॉर्मेशन है, वो जब उस पैकेट के अंदर इंक्लूड की जाती है तो वो एक फ्रेम बन जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ये फ्रेम्स, पैकेट्स और सेगमेंट्स क्या होते हैं। अभी आप एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे हमें आगे चीजों को समझने के लिए आसानी है। तो जो डेटा लिंक लेयर है ये नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स कि जो हमारे मैसेजेस हैं, जो हमारे फ्रेम्स हैं, वो एक नोड से दूसरे नोड पर एरर फ्री डिलीवर हो रही है। तो इसके लिए जो डेटा लिंक लेयर है वो मैक एड्रेसेस और कुछ एरर मैकेनिज्म यूज करती है। और जब फ्रेम्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भेजे जाते हैं तो ये मैक एड्रेसेस चेक किए जाते हैं। जब दूसरा, अगर किसी डिवाइस के पास मैक एड्रेसेस नहीं है तो ARP रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर मैक एड्रेस रिसीव किए जाते हैं, देन आगे वो फ्रेम्स जो होते हैं वो फॉरवर्ड। एक्चुअली इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। यहाँ पर इनकैप्सुलेशन होता है, मतलब जब किसी पैकेट के अंदर और ऊपर से एक पैकेट लगाया जाता है या उसमें हेडर और ट्रेलर ऐड किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। जब ये जो सेंडर है, सेंडर साइड से इनकैप्सुलेशन होता है, रिसीविंग साइड पे डीकैप्सुलेशन, और वाइस वर्सा। वी विल सी दिस एवरीथिंग। सो जो डेटा लिंक लेयर है इसका मेन काम क्या है, क्या फंक्शनलिटी है? एक तो ये फ्रेमिंग करती है। फर्स्ट चीज फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग में ये जो इसके पास पैकेट रिसीव होता है उसमें ये कुछ बिट्स ऐड करती है हेड में, और कुछ करती है ट्रेलर में, टेल में। उसके बाद फिजिकल एड्रेसिंग करती है। फिजिकल एड्रेसिंग में मैक एड्रेस ऐड करती है, और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करती है, फ्लो कंट्रोल करती है। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं और फंक्शंस हैं जो डेटा लिंक लेयर में यूज किए जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी थर्ड लेयर जो है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नेटवर्क लेयर का क्या काम है? नेटवर्क लेयर का काम है कि जो इसके पास पैकेट रिसीव होते हैं उसको एक लोकेशन से दूसरी मतलब एक नेटवर्क से दूसरे अदर नेटवर्क पर मैसेज को डिलीवर कराना या ट्रांसमिट करना। तो इसमें क्या होता है नेटवर्क लेयर में? नेटवर्क लेयर में आपकी आती है राउटिंग। अब राउटिंग की बात करें तो राउटिंग किस पे होती है? आईपीस पे, यानी लॉजिकल एड्रेसिंग। जब लॉजिकल एड्रेसिंग होगी तभी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर हमारे जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। और यहीं पर जो नेटवर्क लेयर होती है ये राउटिंग मैकेनिज्म से जो रूट्स होते हैं उनके थ्रू देखती है कि कौन सा मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है और कैसे मुझे पैकेट्स को भेजना है। तो राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर में की जाती है। और जो राउटर्स हैं वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, स्विचेस हैं वो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, और आपका निक डिवाइस भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। दिस इज जस्ट ए बिगिनर सीरीज, सो हम एक ओवरव्यू लेंगे और एडवांस जब हमारी सीरीज स्टार्ट होगी तो हम और डीप के अंदर इसको सीखेंगे। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव करती है, मीन्स यहाँ से एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन लेयर से जब डेटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है तो ये इसके अंदर कुछ पोर्ट नंबर ऐड करती है। जैसे आपका TCP और UDP प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं डेटा के साथ। तो इसका जो काम है वो क्या है कि ये मैसेजेस की एंड टू एंड डिलीवरी को इंश्योर करती है। जो भी हमारे मैसेजेस है, जो भी हमारे सेगमेंट है, पैकेट है, अगर आप पैकेट बोल सकते हैं, हम पैकेट जो है उनकी एंड टू एंड डिलीवरी को इंश्योर करती है। तो उसके लिए TCP एंड UDP के मैकेनिज्म, जिसमें TCP की अगर हम बात करें तो TCP जो है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP जो हमारा यूजर डेटा कंट्रोल। तो इसके अंदर TCP एंड UDP के अंदर कुछ एरर मैकेनिज्म, सीक्वेंसिंग, ये सारी चीजें यूज होती हैं जिनके थ्रू, और पोर्ट नंबर्स ऐड होते हैं जिसके थ्रू जो डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर या फिर सर्विस, एप्लीकेशन सर्विस डिलीवरी होती है जो करेक्ट फॉर्म में की जाती है। मीन्स कि कोई डेटा जो जब हमें 80 पोर्ट नंबर पे भेजना है तो फिर करेक्ट
पोर्ट नंबर पे और करेक्ट लोकेशन पे उस डेटा को भेजा जाएगा। अगर डेटा बीच में लॉस हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो जो टीसीपी अगर प्रोटोकॉल है, अगर वो डेटा टीसीपी पोर्ट नंबर पे गया है तो वो उसको दोबारा से डेटा को रिट्रांसमिट कर। तो ये सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। उसके बाद आती है सेशन लेयर। अब जो सेशन लेयर है, सेशन लेयर का क्या काम है? सेशन लेयर इज responsible for establishing connection and maintenance of session and authentication, and it also ensure the security of the तो सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर सेशन को एस्टेब्लिश करती है, फिर आपका सिंक्राइजेशन करती है, और भी बहुत सी, मतलब सिंपल टर्म्स हम क्या समझते हैं तो एक सेशन को क्रिएट करना, एक सेशन को दूसरे सेशन तक, मतलब होस्ट से रिमोट तक एक सेशन को एस्टेब्लिश करना। तो ये सेशन लेयर का काम है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंक्राइजेशन, सेंड टू पोर्ट और ये सब चीजें हैं। अब नेक्स्ट लेयर की बात करें तो नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, या तो इनक्रिप्ट करेगी, डिक्रिप्ट करेगी, या फिर जिस फॉर्मेट में डेटा को रिसीव या सेंड करना है यहाँ पर वो कन्वर्जन होता है। मीन्स हाउ द डेटा इज टू बी प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर ही ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और आपका कंप्रेशन। उसके बाद जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां पर एक्चुअल में हम डेटा को देख सकते हैं। अगर हम एक ब्राउजर की बात करें, जो ब्राउजर है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। मीन्स हम विदाउट एप्लीकेशन हम यहाँ किसी भी लेयर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो जो ब्राउजर है वही हमारे को नेटवर्क सर्विसेज यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। तो कोई मैसेजिंग ऐप अगर हम यूज कर रहे हैं तो मैसेजिंग ऐप में हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, देन सेशन मेंटेन होता है, फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वो जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर से डाउन आता है और फिजिकल लेयर से वो आउट जाता है दूसरे होस्ट की तरफ या सर्वर्स की तरफ, जहां पर भी उसको रिक्वेस्ट भेजें। तो ये ओएसआई का एक रेफरेंस मॉडल है, जस्ट एक ओवरव्यू है। डिटेल में हम अपनी एडवांस जो सीरीज आएंगी फिर इन चीजों को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप और भी कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं और ज्यादा डीप के अंदर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वहां से। जैसा हमने अभी देखा कि जो हमारा ओएसआई मॉडल है वो 7 लेयर पे काम करता है। फिजिकल लेयर पे हमारी केबल्स आती हैं, डेटा लिंक लेयर, फिर दूसरी जो लेयर है डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे फ्री एंड स्विचेस एंड निक कार्ड आपका एथरनेट ये सब आता है। फिर नेटवर्क लेयर पे आपके आईपी आती है, पैकेट्स आते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका टीसीपी, यूडीपी और एंड टू एंड कनेक्शन बनते हैं, पोर्ट नंबर ऐड होते हैं। फिर आपका यहाँ पर सेशन क्रिएट होते हैं, सेशन लेयर पे फिर प्रेजेंटेशन में फॉर्मेटिंग होती है डेटा की, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन होता है, कंप्रेशन होता है, देन वो डेटा एंड यूजर के पास पहुंचता है। एचटीटीपी, एफटीपी, ये सब कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पर यूज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ इमेज है। अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर इस इमेज पे हम दोबारा आएंगे, थोड़ी सी और चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आपने जैसे ओएसआई मॉडल जो रेफरेंस मॉडल है उसमें देखा कि हमने कुछ पैकेट्स की बात करी, फ्रेम्स की बात करी, सेगमेंट्स की बात करी। तो क्या होता है कि जब डेटा एप्लीकेशन लेयर से, ये एप्लीकेशन लेयर से डेटा इनिशिएट होता है, कोई भी डेटा है, मान लीजिए ये डेटा है, जैसे हम इमेज के अंदर, इसी इमेज के अंदर देखते हैं जो एप्लीकेशन डेटा। अब ये जो है, ये जो डेटा इनिशिएट हुआ है ये एप्लीकेशन लेयर से हुआ है, एप्लीकेशन लेयर से। तो एप्लीकेशन लेयर से जब डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के बाद गया, फिर सेशन लेयर के बाद गया, और फिर वो गया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर वहां पर जो हमारा डेटा होता है या जो पैकेट्स होता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, पर पैकेट इज ए टर्म विच इज यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर सेगमेंट। तो जो हमारा डेटा होता है वहां पर उसके अंदर एक पोर्ट नंबर ऐड किया जाता है, जो टीसीपी का पोर्ट है या यूडीपी का पोर्ट है। जब ये डेटा यहाँ पर पहुंचता है तो ये एक सेगमेंट बन जाता है।
जैसे पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एप्लीकेशन लेयर डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल साइज सेगमेंट बाय टीसीपी based on transport layer carrying capacity based on maximum segment size. The data is at this layer 4 is known as segment. Means कि जब डेटा है जो फोर्थ लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वहां तक पहुंचता है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके अंदर एक पोर्ट नंबर ऐड कर दिया जाता है। जो अब डेटा जो डिवाइड किया जाता है वो एमएसएस मैक्सिमम सेगमेंट साइज पे किया जाता है। मीन्स कि इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि जब हमारा डेटा नेक्स्ट लेयर पर जाएगा तो डेटा को आगे फॉरवर्ड करने के लिए जब वो नेटवर्क लेयर के ऊपर आएगा तो वहां पर राउटर्स के अंदर कुछ एमटीयू, एक टर्म होती है एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो अब हमारा जो राउटर है वो कितना एमटीयू सपोर्ट करता है, कितना मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट सपोर्ट करता है, कितना साइज सपोर्ट करता है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिर हेडर्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं, तो उनका भी कुछ साइज होता है, तो ये मैक्सिमम सेगमेंट साइज सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो डेटा है वो आगे नेक्स्ट लेयर पे फॉरवर्ड किया जाता है। तो उसके बाद जो सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट्स ट्रांसपोर्ट लेयर से फोर्थ लेयर से थर्ड लेयर के ऊपर आते हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर, जहां पर उसमें आईपी हेडर ऐड किया जाता है जिसका साइज होता है 20 बाइट्स का, 20 बाइट से 60 बाइट्स का, बट जनरली आपको 20 बाइट्स ही मिलेगा। जहां पर आईपी हेडर में सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी को ऐड किया जाता है और कुछ प्रोटोकॉल्स ऐड किए जाते हैं। अब जब ये जो सेगमेंट है, जब ये थर्ड लेयर पे पहुंचता है, नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है, तो हम इसको बोलते हैं पैकेट। फिर पैकेट आगे सेकेंड लेयर पे फॉरवर्ड होता है डेटा लिंक लेयर पे। जब यहाँ पर इसमें सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक ऐड किया जाता है और कुछ चेकसम वगैरह, सीक्वेंस वगैरह, ये सारी चीजें ऐड की जाती हैं, तब ये जो पैकेट है ये फ्रेम के अंदर कन्वर्ट होता है। और फ्रेम के बाद फिर इसको फिजिकल लेयर पे भेज दिया जाता है, जहां पर फ्रेम से ये बिट्स के अंदर कन्वर्ट होता है और सिग्नल प्रोसेस होते हैं। देन दूसरे साइड पर रिसीव होता है एज ए सिग्नल, फिर ये बिट्स से फ्रेम के अंदर कन्वर्ट होता है, देन फिर वो प्रोसेस चलता है। तो अब हम चलते हैं इस इमेज की तरफ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक ओएसआई मॉडल डिफाइन किया गया है इसमें, ओएसआई मॉडल को। अब ये कुछ इधर लिखा हुआ है पीडीयू, ये क्या है, पीडीयू क्या है? तो पीडीयू का मतलब है पैकेट डेटा यूनिट, इज यूज टू रेफर द पैकेट्स इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। अब यहां से जब डेटा इनिशिएट होता है, मीन्स मान लीजिए कि होस्ट ए होस्ट बी को कुछ डेटा भेजना चाहता है। ए ने कुछ डेटा इधर से इनिशिएट किया, तो फिर कुछ जो डेटा होगा उसका कुछ फॉर्म होगा, उसको मतलब जैसे पीडीयू बोल दिया। फिर उसके बाद वो प्रेजेंटेशन लेयर पे गया, फिर उसके बाद वो सेशन पे गया, ट्रांसपोर्ट पे गया, नेटवर्क पे गया, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल। तो जब ये एप्लीकेशन एक्चुअली क्या है कि अभी एक रेफरेंस मॉडल है टीसीपी आईपी, वो भी हम थोड़ा बाद में देखेंगे। उसमें आपको और चीजें अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा इनिशिएट होता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है, तो जो डेटा है उसको पीडीयू बोला जाता है। जब कुछ जो डेटा इंफॉर्मेशन इधर एक सोर्स से, एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ जा रही है, तो वहां पर उसको पीडीयू कहा जाता है। अब यहाँ तक फिफ्थ लेयर तक, सेशन लेयर तक तो वो पीडीयू ही है। उसके बाद जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो उस पीडीयू में पोर्ट नंबर ऐड कर दिए जाते हैं। तो जब पोर्ट नंबर ऐड हो जाता है तो उस पीडीयू को बोला जाता है सेगमेंट। मीन्स की ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पीडीयू है उसको सेगमेंट बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर पोर्ट नंबर ऐड है। फिर सेगमेंट जो है वो नेटवर्क लेयर पे ट्रांसफर किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, उसके अंदर आईपी एड्रेसेस ऐड होते हैं। तो वो जो सेगमेंट है उसको बोला, सेगमेंट के बाद, सेगमेंट में आईपी एड्रेसेस ऐड करने के बाद उस पीडीयू को वहां पर कहा जाता है पैकेट। फिर पैकेट डेटा लिंक लेयर पे फॉरवर्ड किए जाते हैं, तब उसको उसमें मैक एड्रेसेस, जब पैकेट के अंदर मैक एड्रेसेस ऐड किए जाते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं फ्रेम। द फ्रेम आपका फिजिकल लेयर पे होता है, फिर वो बिट्स में कन्वर्ट होकर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर हो जाता है या ट्रांसमिट होगा। तो आपकी जो राउटर्स है, मल्टी लेयर स्विच है, वो लेयर
3 के डिवाइसेस है नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, स्विचेस आपके मैक एड्रेस पे काम करते हैं, तो वो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, और इधर आपका मीडिया जो केबल्स वगैरह है वो सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीसीपी एंड यूडीपी, जैसा हमने देखा था ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं दोनों प्रोटोकॉल। तो टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का मतलब है यूजर डेटा कंट्रोल। तो देख लेते हैं। टीसीपी इज ए connection oriented protocol. Connection oriented means the communication devices should establish a connection before transmitting the data, should close the connection after transmitting it. Means जो TCP है ये आपका 3-वे हैंडशेक पे काम करता है। मीन्स कि जब कनेक्शन पहले ट्रांसमिट करने से पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, एक्नोलेजमेंट आएगा आपके पास, फिर आपका डेटा ट्रांसफर होगा, देन वो कनेक्शन ट्रांसमिट होने के बाद क्लोज हो जाएगा, जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। अब टीसीपी क्या है? टीसीपी इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल, क्योंकि वो डेटा को डिलीवरी करने की गारंटी देता है। क्योंकि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है इसके अंदर एरर चेकिंग मैकेनिज्म है, और ये जो क्या करता है, ये 3-वे हैंडशेक पे काम करता है। मींस कि डेटा डिलीवरी होने के बाद ही एक्नॉलेजमेंट मांगता है दूसरे डिवाइस से। जब ये दूसरे कनेक्शन जहां पर इसने एस्टेब्लिश किया, तो ये एक्नॉलेजमेंट पूछेगा कि डेटा आपके पास डिलीवर हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ है, वहां से डिलीवरी मैसेज के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, तो फिर इस डेटा को वो दोबारा से रीट्रांसमिट करता है। इसके अंदर सीक्वेंसिंग का फीचर भी है, जो एक ऑर्डर को मेंटेन करता है कि किस ऑर्डर के अंदर पैकेट्स भेजे जा रहे हैं और क्या किस ऑर्डर में रिसीव किया जाता है, वो उनको भी मैनेज करती जाए। अब स्लोअर है क्योंकि इसके पास इसको काफी सारे प्रोसेस मेंटेन करने पड़ते हैं, काफी सारी चीजें करनी पड़ती है। रीट्रांसमिट करता है पैकेट्स को, जो कि यूडीपी के अंदर नहीं है। इसका जो हेडर लेंथ है, वेरिएबल जो लेंथ हेडर है, वो 20 से 80 बाइट्स का होता है, और यूडीपी का 8 बाइट्स का होता है। TCP doesn't support broadcasting, और TCP is used by HTTP, HTTPS, FTP, SMTP and Telnet। अब UDP की बात करें, जो UDP है, ये UDP is a datagram oriented protocol. This is because there is no overhead for opening a connection, maintaining a connection and terminating a connection. UDP is efficient for broadcasting and multicast type of network protocol. UDP क्या करता है? UDP सिर्फ कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करता। ये एक साइड से ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा DCP क्या करेगा, TCP ने सिर्फ जो डेटा है वो यहाँ से सिर्फ ट्रांसमिट कर दिया। ये कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं पूछता कि भाई डेटा आपके पास डिलीवर हुआ भी या नहीं हुआ। ये सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग टाइप के नेटवर्क ट्रांसमिशन में काम मतलब आप देखेंगे कि जो वीओआईपी टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, वो सब यूडीपी प्रोटोकॉल पे यूज करते हैं। कि जहाँ पर एक बार जब डेटा ट्रांसमिट हो जाता है, अगर डेटा बीच में लॉस भी जाता है, तो दोबारा से वो नहीं पूछता, क्योंकि वो यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। अब इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। द डिलीवरी ऑफ डेटा टू द डेस्टिनेशन कैन नॉट बी गारंटीड। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एरर चेकिंग मैकेनिज्म और रीट्रांसमिट करने का ऑप्शन नहीं है। यूडीपी हैज ओनली बेसिक एरर चेकिंग मैकेनिज्म यूजिंग चेकसम। तो ये चेकसम को देखेंगे हम। देयर इज नो सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा। ठीक है, किस ऑर्डर में डेटा जा रहा है, नो, कोई सीक्वेंसिंग नहीं है। फास्टर है क्योंकि इसको कोई प्रोसेस, मतलब जैसे टीसीपी के कंपैरेटिवली इसके पास कम प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये फास्टर है। और जो लॉस्ट पैकेट है वो रीट्रांसमिट भी नहीं हो सकते। इसका जो हेडर बाइट है वो 8 बाइट्स का है, हेडर जो लेंथ है फिक्स्ड। एंड इट सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग DNS, DVSCP, TFTP, SNMP, RIP and VoIP are the protocol which is used by you। तो एक इमेज है, इमेज यहाँ ले लेते हैं, देख लेते हैं उसको। UDP और अब यहाँ देख सकते हैं UDP में बस रिक्वेस्ट जा रही है, इधर से रिक्वेस्ट आई, मतलब रिसीवर ने सेंडर रिक्वेस्ट भेजा इधर, और ये सेंडर इसको रिस्पॉन्स कर रहा है। कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई एरर चेकिंग यहाँ पर नहीं है, क्या एरर मैकेनिज्म नहीं है, कोई अगर ये पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो उसको दोबारा से रीट्रांसमिट नहीं किया है। टीसीपी केस में क्या है कि पहले
सिंक होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, फिर मतलब यहाँ से डेटा भेजा, भाई एक्नॉलेजमेंट करके दिया इसने कि मेरे पास डेटा रिसीव हो गया, इसको मिल गया, फिर ये इधर ये भी एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि हाँ मुझे भी आपका डेटा मिल गया। तो टीसीपी इज अ रिलायबल कनेक्शन प्रोटोकॉल। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन यानी ये पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ये कोई कनेक्शन नहीं करता। हाई रिलायबिलिटी है, क्रिटिकल लेस ट्रांसमिशन टाइम है, ठीक है, और पैकेट्स को अरेंज करता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, रिलायबिलिटी है, इसमें नहीं है, ठीक है, एरर चेकिंग रिकवरी है, इसमें सिंपल है बट नो एरर रिकवरी, एक्नॉलेजमेंट है सेगमेंट्स की, पर इसके अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी एंड एचटीटीपी। HTTP क्या है? HTTP is hypertext transfer protocol and it is responsible for web content. Many web pages are using HTTP to transmit the web content and allow the display and navigation of hypertext. This is primarily protocol and port use is here is TCP. अब HTTP क्या है? HTTP एक प्रोटोकॉल है जो यूजली वेब पेजेस में यूज किया जाता है जब हम कोई क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, तो सर्वर जो रिप्लाई करता है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारा मैकेनिज्म है, ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, एचटीटीपी के ऊपर ट्रांसमिट करता है वेब कंटेंट। और ये पोर्ट नंबर 82 जो एचटीटीपीएस है वो क्या है? एचटीटीपी ही है पर सिक्योर है, ये 443 पोर्ट पे काम करता है, और इसमें एक इंक्रिप्शन दोनों एंड पे लगा रहता है कि जिससे बीच में जो मैसेजेस या फिर जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है उसको एक्सट्रैक्ट करना, बीच के अंदर रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी देख लेते हैं डेफिनेशन। एचटीटीपी इज सिक्योर एचटीटीपी यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। एचटीटीपी प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन ऑफ वेबसाइट एंड प्रिवेंट अनवांटेड अटैक्स। इसमें दोनों एंड्स पे जो डेटा है वो इनक्रिप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज एनआईसी? सो एनआईसी क्या है? ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज आल्सो नोन एज नेटवर्क अडेप्टर और एथरनेट कार्ड। इट इज in the form of an add-in card and installed in the computer, so the computer can be connected to a network. इस देखेंगे कि ये तो एक PCI कार्ड टाइप का है, आजकल इनबिल्ट मदरबोर्ड वगैरह में लैपटॉप में आपको मिलते हैं, वो सारा आपके SoC टाइप के मदरबोर्ड्स में आपको पोर्ट मिलेगा, एथरनेट पोर्ट, जिससे आप नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, केबल्स वगैरह आप एथरनेट पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं, फिर आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। और ईच एनआईसी कार्ड पे एक डिफरेंट मैक एड्रेस होता है, जिससे उसकी इंटरनेट में या नेटवर्क के अंदर एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। आपको सभी डिवाइसेस के जो भी डिवाइसेस इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं उनका एक अलग नेटवर्क एड्रेस मिलेगा, तभी वो सिस्टम्स नेटवर्क में आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो हमने देखा इस वीडियो में, हमने OSI रेफरेंस मॉडल की बात करी, हमने सेगमेंट पैकेट्स एंड फ्रेम्स की बात करी, TCP UDP प्रोटोकॉल की बात करी, HTTPS एंड व्हाट इज द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अभी जस्ट ये एक बिगिनर सीरीज है कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन इनफ है। आप ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर हम लेकर आएंगे एडवांस सीरीज, जिसमें हम और डीप के अंदर इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको आज यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो उसको शेयर करें, और इंटरव्यू बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेशन 3। थैंक यू।